अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20, जैसे कमेंटेटर्स कह रहे थे, क्लिफ हैंगर, और बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। 6 गेंदों पर 8 रन और करते करते बाद 3 गेंदों पर 8 रन। इफ्तिखार अहमद का एक ज़बरदस्त टाइमली छक्का, उसके बाद उनका आउट होना, एक गेंद पे 2 रन। उस पर भी मोहम्मद नवाज ने जब गेंद छोड़ी, विकेटों पर लगी, सो दिल धड़का ज़ोर से, लेकिन बहरहाल डेड बॉल थी, जो कि नवाज़ ने पहले ही उस गेंद को खेलने से जो है वो ऑब्वियसली वो पीछे हट गए थे। लेकिन फिर नवाज़ को दाद देना पड़ेगी कि सीरीज़ में दूसरी मरतबा उन्होंने बड़ी टाइमली एक शॉट लगाई और चौका लगा के पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। 3-0 से पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप मुकम्मल किया। और तीसरे T20 में भी पहले 2 T20 की तरह बड़ा लो स्कोरिंग मैच साबित हुआ और पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और आज भी पाकिस्तान टीम ने 4 तब्दीलियाँ की थीं। शाहनवाज धानी का भी डेब्यू हुआ, जिसपे बहुत ज़्यादा लोग इनका इंतजार कर रहे थे। पूरे मैच पर सीरीज से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, चीफ सेलेक्टर रहे हैं तौसीफ अहमद साहब स्काइप के ज्वाइन करें। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम इस वक्त जो है वो मौजूद हैं स्टूडियो पर। दोनों खुशामदीद कहते हैं। तौसीफ भाई, पहले मैं आपके पास आऊँगा कि आई थिंक बड़ा ही कहते हैं ना, दिल धड़काने वाला मैच था। और ठीक है, हम अभी बहुत डिटेल बात करेंगे कि इस मैच को कहाँ तक जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, बट शायद कभी कभी ऐसे मैचेस का अपना एक मज़ा भी है। जी हाँ गफ़ार, ये 2020 है ही ऐसा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि धड़का देने वाला बना दिया गया, बन नहीं रहा था। ये बहुत इजी हो रहा था और मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो है लेनी चाहिए थी प्लेयरों को। जो नए खेल रहे थे उनको तो वैसे ही लेनी चाहिए थी। इजी फील हो रहा था, जिस तरह की शॉटें मारी हैं, फील हो रहा था कि इतना सीरियस नहीं ले रहे। इसलिए कि जाहिर आप वही हम बार बार ये बात करते हैं कि आप जो है ना अच्छा फिनिश करके आए। आप लोग फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ऊपर से आ रहे हो या नीचे, आप फिनिश नहीं कर पा रहे। लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने ये सीरीज पूरी जीती है। और उसके बाद अगर मुझसे पूछते हैं सही, तो मुकाबला कोई भी नहीं था। सच्ची बात तो यह है कि हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और बहुत अच्छी टीम है। और उनका आपने देखने एक नहीं बल्कि तीनों में टॉस जीत के उन्होंने जो है खुद ही बैटिंग कर ली। पता नहीं वो क्या पिच को क्या समझ रहे थे। अब ऐसा पिच भी नहीं था जिसपे 110, 15 या 20, 25 भी ना बन पाए। या तो उनके पास बॉलिंग बहुत ही तगड़ी कोई बॉलिंग हो। स्पिनर भी आप महमूद अल्लाह एंड में आन के पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, वो कोई ऐसा है रेगुलर बॉलर तो नहीं है बारह। लेकिन हमें इसको हर चीज से हम सीखते हैं। खुशाइन बात यह है गफ्फार कि हमने अपने बैक पे जो बेंच पे लोग बैठते हैं उनको हमने चांस दिया है, ताकि हम आगे जाके जो है ना अपनी प्रॉपर टीम बना सकें। बिल्कुल आपने ठीक कहा तौसीफ भाई की इस ओपनिंग रिमार्क्स के बाद अब चलते हैं हेडलाइन की जानिब, और जितनी और स्टोरीज भी आप उनका जाके जायजा देख रहा कि मजीद इस मैच के हवाले से बड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं। रज़ा कलीम के पास चलेंगे, फिर तौसीफ भाई के पास वापस आऊँगा। रज़ा, ये चीज़ भी हमें याद रखनी है एज अ बैकग्राउंडर कि ये विकेट कैसी हैं, पिचेस कैसी हैं। ऑस्ट्रेलिया 4-1 चाहे कोई भी ऑस्ट्रेलियन टीम हो, जितने भी वो अपने एक्सपेरिमेंट करके भेजे, बट उनको 4-1 से यहाँ पर बांग्लादेश ने हराया, न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। पिचेस पर मैं तौसीफ भाई से भी बात करूंगा, पहले आपकी ओपिनियन ले लूँ। आई थिंक बड़ी कोई अजीब किस्म की पिचेस हैं कि यहाँ पे आप देखें कि 124 रन करके भी पाकिस्तान को आखिरी बॉल तक जाना पड़ा। डू यू थिंक इट्स अ गुड एग्जीबिशन ऑफ T20 क्रिकेट, और फिर बांग्लादेश को इसका कोई फ्यूचर में फ़ायदा होगा? देखें, अगर जैसा आपने बात किया ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, अगर उस वाली सीरीज़ से कंपैरिजन करा जाए इन विकटों का, तो कदरे बेहतर विकटें थी उन दोनों सीरीज़ में। तो बहुत टर्न हो रहा था बॉल ना, लेकिन इस सीरीज़ में हमने ऐसा टर्न नहीं देखा। लो रह रहा था बॉल, लेकिन बैट्समैनों को फिर भी मुश्किलात थी। अब जिस तरह फ्यूचर की अगर आपने बात की, देखें बांग्लादेश के साथ मसला यही है, वो अपने होम ग्राउंड पे तो जीत जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जाकर या अवे सीरीज़ में जाके उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं आ रही है। 1999 में उनको टेस्ट स्टेटस मिला था, और अब तकरीबन 22 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अब तक अप टू द मार्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बांग्लादेश के खुद के अपने ऊपर। उन्हें देखना होगा कि विकेटें एटलीस्ट ऐसी बनाएं जिस पे बैट्समैन वक्त गुजारें और रन्स बनाएं, ताकि कॉन्फिडेंस आए, ताकि वो दूसरे ममालिक में भी जाके अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। तौसीफ भाई, आप ही क्या राय है, चूँकि आपने बहुत क्रिकेट खेली है, हर तरह की पिच को आप समझते हैं, रीड कर लेते हैं। ये जो पिचेस हैं, बांग्लादेश ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ, अभी उनकी विकेटें बेहतर, तो सोचिए 124 बन रहे हैं। अगर विकेटें बेहतर ना होती तो शायद 96-98 बन रहे होते जो पिछली सीरीज में होता। आप रेट कैसे करेंगे? आप ही क्या राय है एज अ साबिक टेस्ट क्रिकेटर, क्या ये अच्छी विकेटें हैं जिन पर क्रिकेट हो रही है?
देखिए, एक तो पहली बात ये है कि ठीक है, होम एडवांटेज हर किसी को लेना चाहिए। हमें ऑस्ट्रेलिया कोई टर्निंग पिच नहीं बना के दे देता, ठीक है, इनके ले आते। लेकिन ये वर्स्ट पिच है, मुझे तो अब अंदाज़ा हुआ, ठीक है, उन्होंने उनके लिए एक प्लान किया हो, शायद कुछ हो, वो वाक़ई ख़राब पिच थी, बहुत इतना-इतना लंबा टर्न हो रहा है और बहुत मुश्किलात थी। बट इनको ये सोचना पड़ेगा कि आप इंटरनेट, बल्कि आईसीसी को इस पे देखना पड़ेगा कि आया जो है, ये जो पिचेस बन रही हैं, ये आया इस कैलिबर की हैं, जिसपे वो यहाँ तो अगर सही तेज फास्ट बॉलर हो तो शायद कोई इंजर्ड भी हो सकता है इस पे, जिस तरह की हमने देखा। बट आई थिंक वो चीज़ नहीं थी गफ्फार, जो उनके खिलाफ थी। बहुत लंबा लंबा टर्न नहीं हो रहा था कि ठीक। सोचे, हालांकि लेग स्पिनर का वैसे भी लंबा टर्न होना चाहिए, लेकिन बहुत लंबा टर्न नहीं हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि इनको इस बारे में सोचना पड़ेगा सारा कुछ। उनकी जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, सच्ची बात यह है कि हम एशिया में हमारे प्रॉब्लम ही है, लड़ाई झगड़े मुसीबतें। अब देखें ना, जो अभी मेन प्लेयर निकल के गए, वो कह रहे हैं जी हम तो फिट हैं, हम खेलना चाहते हैं, बिल्कुल। उन्होंने हमें ये कर दिया। तो ये मुश्फिकुर रहीम। चक्कर चलते रहेंगे। जी हाँ, तो ये सब चलेगा। लेकिन बहरहाल हम अपनी टीम के लिहाज से मैं ज़रूर बात करूँगा कि बहुत अच्छा किया कि हम अपनी तैयारी पे आ गए हैं, और हमें देखना पड़ेगा। हाँ, आज के मैच के हिसाब से गफ़ार, ये ज़रूर है, देखें जिन लोगों को इतने दिन बाद से हम कहे जा रहे हैं खिलाओ खिलाओ खिलाओ, धानी की बड़ी खुशाइन बात है, उसको खिलाया। और ज़ाहिर है, जब आप कोई प्लेयर को खिलाएंगे तो हम वही चाहते हैं ना कि हमारे पीछे कोई प्लेयर बैठा हुआ हो, तो इनमें से मिलेंगे। बट जो लोग आज खेले हैं, जैसे मैं इफ्तिखार की भी बात करूं, सरफराज की भी बात करूं, जो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप नॉट आउट जाओ, आप रन्स बना के निकल जाओ। एक छक्का आपने मारा, फिर आपने चला दी, इसका मतलब आप मतलब इतना फंसना नहीं चाहिए था मैच जैसे फंस गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। स्पेशली जब पार्टनरशिप लग गई थी तौसीफ भाई, हैदर और इसी तरह अगर हम बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, उसके बाद सरफराज ने, अब ठीक है, इट विल बी आज बट अनफेयर कि हम उनके एनालिसिस को बहुत डीपली जो है वो डिस्कस करें, लेकिन कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। 12 गेंदों पे 6 रन हैं तौसीफ भाई उनके, और बहुत कम उनको क्रेडिट मिलती है। बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन अब वो टीम में रहते हैं। आज देखिए ना, रिजवान के होते हुए सिर्फ वो खेल पाए, और उनकी जगह वाकई एज अ सिंगल विकेट कीपर नहीं बनती, जो कि रिजवान की जो परफॉर्मेंसेज हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी सरफराज के पास कि आज जैसे आपने कहा कि इस मैच को फिनिश करते और एक अपना कहते हैं मॉरल ग्राउंड भी हाई करते हैं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एज अ T20 प्लेयर उनकी टीम में एज अ बैकअप विकेट कीपर भी जगह है, जिस तरह वो आज फंस रहे थे। जितना एक्सपीरियंस उनके पास है, उसको बरुए का लाते हुए बेहतर कर सकते थे। आपका ख्याल भी यही है? देखिए, मुश्किल पिचेस तो थी, सबके लिए थी। आपने देखा कि हमारे दोनों ओपनर, उन्होंने बिल्कुल रन्स किए हैं और यकीनी तौर पे फॉर्म उनकी अच्छी लगी थी। बट कॉन्फिडेंस वाले जैसे खेलते हैं वो नहीं खेल पा रहे थे। उन्होंने स्कोर ऊपर से किया, रिजवान ने खास तौर पे, फिर बाबर को भी हम देखें एक आध मैच में किया जरूर, बट वही पिच का प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम तो बार बार यही कह रहे थे कि यार अगर इन दोनों ने नहीं किए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। तो वो मुश्किलें 2 मैच में हमारे पास आई हैं। इससे पहले भी जब जो है नवाज ने मैच जितवाया, खुशदिल ने जितवाया मैच रन्स करके। तो अब मुझे खुशी ये है कि हमारा जो फिनिश करने वाले प्लेयर है ना, उन्होंने इस सीरीज में की है, लेकिन इसको आगे आपको देखना पड़ेगा, आपको इससे तगड़ी बॉलिंग मिलेगी। चलिए, कहते हैं ना तौसीफ भाई, ऑल वेल इफ एंड वेल वाली बात तो फिलहाल लग रही है, जो कि हमने तीनों मैचेस जीत लिए। पुरान में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आकर कुछ जरूर बात करेंगे शाहनवाज धानी की भी, उस्मान कादिर, और फिर हमने सीरीज से जो ऑब्जेक्टिव हासिल किए हैं या इससे बेहतर क्या हम कर सकते थे, डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और आज के तीसरे T20 पे अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने एक मरतबा फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और इस बार उन्होंने 124 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान ने फिर हदफ जो है वो आखिरी गेंद पे हासिल किया। रज़ा कलीम, आपके पास इस एंगल से ज़रूर बात करने आऊँगा कि जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला है तीनों मरतबा बांग्लादेश का, वर्ल्ड कप के ऑपोजिट जहाँ टीमें चेस को प्रेफर्ड करती थी, आप समझते हैं कि बांग्लादेश आज के मैच में स्पेशली जहाँ पाकिस्तान ने 4 तब्दीलियाँ कर दी, वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में 8 तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा, पर बांग्लादेश ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसलिए जब आप कभी एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं तो फिर नताइज आपके हक में भी नहीं आते। देखिए, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं इसकी। सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से तीनों मैचेस डे मैचेस थे, डे नाइट नहीं थे, तो उसका कोई फैक्टर नहीं था, तो शायद इस वजह से उन्होंने पहले बैटिंग को तरजीह दी। दूसरी बात यह है कि उनके जो सीनियर प्लेयर्स थे बैटिंग में, जिन पर डिपेंड करती है बांग्लादेश की टीम, मुशफीक हो गया, शकीब हो गया, तमीम हो गए, तीनों बांग्लादेश की टीम में नहीं थे, सारे यंगस्टर्स थे।
बनिस्बत उसके बॉलिंग में फिर भी मुस्तफ़ीज़ थे इनके पास, तस्कीन थे, तो शायद ये वजह थी कि इन लोगों ने पहले बैटिंग की और फिर बाद में बॉलिंग को तरजीह दी। अगर इसी को मैं पाकिस्तान की उससे देखूं तो देखें, अच्छी टीमें वही होती हैं जो अपनी गलतियों से सबक सीखती हैं। वर्ल्ड कप से ये टॉपिक ज़ेर बहस है कि रिजवान और बाबर का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत स्लो है। आज के मैचेस में भी देखें बहुत स्लो खेले दोनों। अगर इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं करेगा पाकिस्तान तो आगे चल के मुश्किल होगी पाकिस्तान को। ये बार बार ये बहस हो रही है। इसमें एक पॉजिटिव भी है, वही तौसीफ भाई से मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप गुज़िश्ता दोनों सीरीज़ भी देखें जो बांग्लादेश में हुई, क्लस्टर ऑफ विकेट्स, 15 पे 3, 25 पे 4, 50 पे 5 आउट, और फिर यू नेवर रिकवर फ्रॉम दैट पोजीशन। आप समझते हैं कि एटलीस्ट हमारी टीम मैनेजमेंट जो प्लान लेकर आती है उस पर वो अमल ज़रूर कर पा रहे हैं। एक पहले माजी में याद है ना आपको क्या होता था कि हमारी विकेटें जल्द गिर जाती थी। रिजवान बाबर ठीक है, आज तो स्पेशली बाबर के लिए तो बड़ी आई थिंक बड़ा रेयर एक उनका एक ऑफ सीरीज़ रहा है, वरना वो कभी इतने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते। बट रिजवान की अगर बात करें, आज भी जब उनके अगर आप रन देख लें, जिस तरह वो हैदर को भी खिला रहे थे, 42 रन हैं उनके 50 गेंदों पर और 2 छक्के भी हैं। तो ये आप समझते हैं कि बल्कि रिजवान के 43 पे 42 है और 1 छक्का है, तो आप समझते हैं कि कम से कम ये एंगल भी हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनको जो रोल दिया जाता है वो उसको कर पा रहे हैं। आई गॉट योर पॉइंट कि इंप्रूवमेंट तो बहरहाल हमेशा गुंजाइश रहेगी। लेकिन बिल्कुल किसी हद तक ये कह सकते हैं, लेकिन अच्छा बैट्समैन वही है कि चलें सही है शुरू में संभल के खेलें, लेकिन जब आप सेट हो गए तो फिर अगर आपको पता है, देखें जब ओपनर्स को मुश्किल आ रही है, मुश्किल पेश आ रही है सेट होने में, तो दूसरे वाले बैट्समैन को भी मुश्किल आएगी। जब आप सेट हो गए हैं तो फिर आपका काम है तेज़ी से रन बनाएं ताकि स्कोर बोर्ड पे आने वाले बैट्समैन पे प्रेशर ना हो। तो मेरे ख्याल से ये इस चीज़ को पाकिस्तान को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि बड़े मैचेस में पाकिस्तान को मुश्किलात कम आए। तो सिर्फ भाई आप ही क्या राय है? वर्ल्ड कप में भी इस बारे में काफ़ी बात हुई कि रिजवान बाबर का स्ट्राइक रेट क्या इससे बेहतर हो सकता है, इन पिचेस पे भी क्या रिजवान या बाबर ने तो खैर स्ट्रगल किया, उनकी तो सीरीज इतनी अच्छी नहीं गई, पर रिजवान ने फिर भी 2 इनिंग खेली ऐसी जिस पर कंट्रीब्यूशन उनका आया। आपकी राय क्या है? गेम प्लान इससे बेहतर हो सकता है या दोनों ठीक कर रहे हैं जैसे खेलते हैं? देखिए गेम प्लान आप जीत रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखें दूसरी टीमों ने भी इतना ज़्यादा स्कोर जो है ट्रॉफी में उसमें भी नहीं किया, उसमें टूर्नामेंट में भी नहीं, वर्ल्ड कप में नहीं किया, सबको पता। लेकिन उनमें क्या खासियत थी कि उनके आने वाले प्लेयर या वो खुद जो 30-35, जैसे ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले ली है, लेकिन उसके बाद वो एक्सेलरेट करते हैं और वो कमी जो है बाद में पूरी कर देते हैं। ये हमारे पास वजह इसकी है कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है उनकी बैटिंग ही नहीं आ रही। एक मैच छक्के मार के जो है आसिफ ने जिताए अपनी जगह, बट आप अगर देखें तो दूसरों के जो माश को ले लीजिए, नीचे आन के वो रन बनाते हैं और टीमों भी लेकिन हमने तो हल्की टीमों के खिलाफ भी हमने कोई ज़्यादा स्कोर नहीं किया 6। तो इस वक्त जो दुनिया की क्रिकेट हो रही है उसमें ये है आप ऊपर से आपको 6 ओवर कैश करने ही कैश नहीं। अब आप ये सोचें कि यार हमारे ऊपर से 2 आउट हो गए तो क्या होगा, ये तो एक चीज़ है अपनी जगह, बट आपको मिडिल ऑर्डर पे तगड़ा करना पड़ेगा ना। वो इसी तरह होगा कि आप जो है उनको खिलाएं। अच्छा तौसीफ भाई कतई कलामी, लेकिन मैं इस चीज़ पे आपकी राय ज़रूर लूँगा कि हमारे पास चूंकि तीसरे नंबर पे फ़खर आते हैं और सबसे फ्लुएंट शायद वही खेल रहे हैं, टॉप 3 में या टॉप 4 में अटैक भी कर लेते हैं। आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले भी ये बहस हुई थी, दोबारा से मैं आपके पास ये सवाल लेके आ रहा हूँ, क्या हम फ़खर को रिजवान या बाबर में से किसी एक के साथ ओपन करा के इनमें से किसी एक को नंबर 3 पे ले आएँ, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। वो जो आप बात कर रहे हैं 6 ओवर्स में जो फ़ायदा उठाना है दायरे का और पावर प्ले का, वो फ़खर शायद बेहतर कर सकते हैं। आप ही क्या राय है? अरे ये बातें सब ने की हैं आखिर, हालांकि आप देखें तो फ़खर ने सिवाय वो एक मैच के उससे पहले बारी भी उनकी आई तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी बार। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि आप अगर शर्जील को उठा के देख लें या खालिद लतीफ़ थे, ये हमें ऊपर से ऐसे चाहिए जो 6 ओवर में कैश कर लें। ठीक है हमारी स्ट्रेटेजी अपनी जगह है, अभी तक तो पे कर रही है बहुत सी जगहों पर, लेकिन बाद ऐसी जगह आएंगी आपके अगर ऊपर से चलेगा, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है तो आपको चाहिए। तो मैं तो शुरू से ये कह रहा था कि फ़खर को जो है ना ऊपर खिलाएं, लेकिन ज़ाहिर है एक कॉम्बिनेशन बना है, वो चाहते नहीं कि जी हम करें, लेकिन फ्यूचर में इसके बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और मेरा ख्याल है जो मैनेजमेंट इस वक्त कर रही है और मैंने जो देखा, क्योंकि सरफराज को भी नहीं खिला रहे थे और लोगों को भी नहीं खिला रहे थे, कई सीरीज़ गुजरी थी। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आप जो है ना फिर एकदम आप भले से शोएब मलिक को भी आप ना लें, हफीज़ को भी ना लें, आप कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आप इन लड़कों को बनाएं। हैदर ने रन ज़रूर किए मगर उससे 2 मैच जो है उससे कुछ भी नहीं हुआ, तो इनको कॉन्फिडेंस है, एक सीरीज़ पूरी दे दें। मैं तो
कह रहा था सरफराज को भी आप तीनों मैच दे देते, कोई बुराई नहीं है। आज भी आपने चेंज किया, रिजवान को खिलाया तो ना आपने, इस तरह पहले भी आप कर सकते थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल कोई बुराई नहीं है, सही उस पर जा रहे हैं, हम जीत रहे हैं। बट ये जो पॉइंट्स है ना, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि रमीज राजा का इनपुट ज़रूर गया है और सारा कुछ हुआ है। जो बाबर आज बात करना शुरू कर दिया, वरना पहले उसमें बाबर बात भी नहीं करते थे किसी से, और अब हम देख रहे हैं बड़े आगे आगे नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन ने बड़ा कॉन्फिडेंस को दिया है, और ये कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह चलेगा। और तो हम इस तरह करेंगे कि हम अपना बैक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, अच्छे प्लेयर जो उनको चांस दे के जो है हम अपना जो है फ्यूचर बनाएंगे लड़कों के। ठीक है, पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सीफ भाई ने जो बात की, बाबर आजम वाकई हमने इख्तितामी लम्हात में भी देखा, थोड़े जज्बाती भी दिखाई दे रहे थे और बड़े एक्सप्रेसिव भी थे, वरना बड़े वो कूल माइंडेड होते हैं। लेकिन ये एक शायद कप्तानी का कॉन्फिडेंस अब उनमें झलक रहा है, थोड़ा सा टीम को ऑन करते हैं। उन्होंने भी मैच से बात की है, सकलाय मुश्ताक ने भी बात की है, वो भी आपको दिखाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। और आज के मैच में शोएब मलिक भी नहीं खेले थे, और क्योंकि उनके जो साहबजादे हैं दुबई में ऑब्वियसली सानिया मिर्ज़ा के साथ, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके लिए दुआ है जल्दी से वो ठीक हो जाएं ताकि शोएब मलिक भी दोबारा इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में ज्वाइन कर सकें। लेकिन रज़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे बाबर ने कहा, मुझे थोड़ा सा उनके चेहरे पे नाराज़गी वाला आंसर दिखाई दे रहा था। वो जो टेंशन उन्होंने आखिर में ली थी वो इस शॉट के ऊपर भी उनके चेहरे पर मौजूद थी। बट अच्छी बात है कि आई थिंक कैप्टन ये बात कर रहा है कि ही इज़ नॉट दैट सेटिस्फाई। इंप्रूवमेंट की बात तो की, बट उसने खुद कह दिया कि हमें बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी करना है। बट आई थिंक बाबर, अब हम कह सकते हैं इस स्टेज पर आके, वर्ल्ड कप के बाद, इस सीरीज़ को जीतने के बाद, आई थिंक ही इज़ इन कंट्रोल राइट नाउ। बिल्कुल, देखें अगर जब से बाबर को कैप्टनसी मिली है, जब से लेके अब तक का अगर आप उनका ग्राफ देखें तो इम्प्रूव भी हुआ है कैप्टनसी में। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में देखें अच्छी कैप्टनसी की, अभी कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो हर किसी से हो जाती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सीख रहे हैं, गलतियों से सीख रहे हैं। अब जिसना मैंने पहले भी बोला था, सीखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर वही अपनी बात पे डटे रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात है कि बाबर ऑन कर रहे हैं, जिसना अभी तौसीफ साहब ने भी बोला था, चेयरमैन पीसीबी का उन पर एतमाद है, उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस दिया हुआ है बाबर को। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। तौसीफ भाई, अगर हम बात करें सरफराज अहमद की, साबिक कप्तान है, सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन हमने देखा इंग्लैंड में भी, और अगर मुझे गालिबन याद है किसी एक और सीरीज़ में भी उनको सीरीज़ का आखिरी मैच ही दिया गया, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। वो ट्रैवल करते हैं, डोमेस्टिक भी खेल नहीं पाते, फिर आखिरी मैच मिलता है, उसमें डू और डाई सिचुएशन होती है। आज भी उनके रन नहीं बने, तो लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं। क्या ये तनकीद ठीक है? और क्या अगर आप एक सीनियर खिलाड़ी को खिलाते भी नहीं हैं, ट्रैवल ही कराना है, तो क्या फिर एक और सोच ये भी है, तो क्या हम फिर किसी नौजवान खिलाड़ी को ग्रूम कर लें? सरफराज अहमद का केस सही हैंडल हो रहा है? एक तो पहली बात ये, प्रेशर पे किसी को भी ना लें, ना खिलाएं, ना कुछ करें। आप देखें उसकी परफॉर्मेंस थी 2020 में, उसने बहुत कुछ किया। पीएसएल भी अच्छा करके आए थे वो। हम पिछला वो अब छोड़ ही देते हैं। आप उनको साथ ट्रैवल करें, देखें ना, आपको एक बैकअप चाहिए ना। बैकअप जाहिर है कि एक बंदा बाहर बैठा हुआ हो, अगर खुदा ना खास्ता रिजवान को कुछ होता है, तो एक वो ये सीनियर है, इनको ज़रूरत है। देखिए, बट इस एक जज करने के लिए सिर्फ साथ लेके नहीं फिरें। आप एक सीरीज़ दे दें, 2 सीरीज़ दे दें। ये मैं तो इस सीरीज़ में कह रहा, ठीक है आपने आखिर में खिलाया, लेकिन रिजवान को भी आपने खिलाया, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप सरफराज को खिलाएं। आगे वेस्ट इंडीज सीरीज में आप पूरी सीरीज उसको दे दें। अगर तो सर रिजवान को क्या रेस्ट करवा के दें, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, रेस्ट का तो बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा, जिस तरह आज वो फिर खेले, और रेस्ट देने में बुराई भी नहीं थी। उसमें कौन सा नंबर 1 है, और इस वक्त नंबर 1 है, इतना परफॉर्म किया हुआ उसने कि फिक्रें होनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ फिक्रें बड़ी लाहक हो जाती हैं। यही मेरा सवाल है सर कि जो आप बात करें पूरी सीरीज दे दें, पर हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है ना, इनसिक्योरिटीज वाला थोड़ा सा फैक्टर रहता है हमारी क्रिकेट में। ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए इस तरह। देखे ना, चेयरमैन ने आन के सोचा है, कुछ किया है, आपने साथ रखा है। मैं तो सीधा कहता हूँ, ये नहीं और भी प्लेयर। आज इफ्तिखार को इस तरह की शॉट मारनी चाहिए थी। आप टीम में जगह बना रहे हैं, एक तो आया आप इतने टाइम में, वरना आप लोग दिमाग मतलब समझ मेरे बाहर आती है कि मतलब आप टीम में अभी जगह भी पूरी नहीं बना पाए, और आप इस तरह की शॉट। भाई आप छक्का मारा है, ठीक है, आप छक्के मारते हैं सब अपनी जगह, आप नीचे हर बॉल पे तो ना चलाएं ना। वो बॉलर को आपने 3 विकेट दे के जो है मुसीबत में टीम को पूरे डाल दिया। जैसे कि आपने खुद कहा कि जो है ना, आपने कप्तान का हाल देखा, परेशान सब हो गए थे, पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये कर देंगे। हम लोग अपने तजर्बे कर रहे हैं। बट जहाँ तक सरफराज का ताल्लुक है, देखें आप ऐसा करें, उसको जो है एक सीरीज दे दें पूरी,
और उसमें अब मुझे तो लग रहा है कि रिजवान ताहिर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो नहीं तो ठीक है, आप उससे कीपिंग करा लें और उससे बैटिंग करवा लें और ठीक है पूरी सीरीज दे दें आप। उसके बाद आज भी वो मेरा ख्याल 4-5 नंबर पे ही आए थे सरफराज शायद, तो ठीक है बैटिंग ऑर्डर ठीक है, आप खिलाएं उन्हें। और अगर नहीं कुछ होता तो मसला हम कहते जी ठीक है अभी रुके हम, यंगस्टर कोई भी हो, सिर्फ सरफराज नहीं कोई भी हो, अगर उससे कुछ नहीं हो रहा तो बोले खुदा हाफिज करें, उनको कहें जी ठीक है खेलें आप जाके आगे पीछे, जरूरत है फिर बुला लेंगे। लेकिन जाहिर है सीनियर आदमी अगर ऐसे फिरता रहेगा खाली कुछ नहीं होगा तो फिर ये कि आप ए टीम की टूर्स कराएं, उसमें जाके लड़कों को भेज दें, यंगस्टर को इस तरह की करें। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कुछ ऐसा है, मुझे लग रहा है रमीज राजा टैकल करेगा इसको। चलें बात कर लेते हैं शाहनवाज धानी की, जो कि आज उनका डेब्यू हुआ, पहले उन्होंने विकेट भी ली और लगता है उनके अंदर वो एक कहते हैं ना एक्स फैक्टर मौजूद है। सो टाइमलाइन भी आज मैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे देखा था, लोग बहुत खुश थे इनके डेब्यू पर, क्योंकि लोगों को काफ़ी एतराज़ात थे कि अब तक खेले क्यों नहीं, और एक एनर्जी नज़र आती है रहा वो जो हसन अली जब अपनी बेस्ट पर होते हैं पूरी टीम को उठा देते हैं, सेलिब्रेशन, धानी में वही चीज़ हमें दिखाई देती है। आई थिंक ग्रेट अचीवमेंट पाकिस्तान की सीरीज़ में यही है कि हमने तमाम लड़कों को आजमा लिया। अब धानी जब कभी अभी अगली सीरीज़ खेलेंगे तो एक मैच का एक्सपीरियंस लेके उतरेंगे। बिल्कुल, देखें कब से बात हो रही थी धानी को मौका दिया जाए, फाइनली आज उन्हें मौका मिला। देखें थोड़े बहुत रन्स पड़े, लेकिन फास्ट बॉलर को मेरे ख्याल से रन्स पड़ते हैं, जो विकेट लेने के लिए जाएगा उसको रन्स पड़ेंगे। मेरे ख्याल से बुरी बॉलिंग नहीं की, अच्छी बॉलिंग की। और अगर अब ऑस्ट्रेलिया में अगला वर्ल्ड कप है उसको नज़र में रखें देखें तो शाहनवाज मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान की। जैसे आपने कहा कि विकेटों के लिए जाते हैं, आज इस विकेट पे भी एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो। एग्जैक्टली वही मैं कहने जा रहा था कि इनके पास हाइट है, इस वजह से इनको बाउंस मिलता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट हो सकते हैं। शाहनवाज धानी के मुतालिक तौसीफ भाई से ही बात करेंगे, शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद शाहनवाज धानी इसके साथ साथ उस्मान कादिर, चूँकि तौसीफ भाई खुद स्पिनर हैं, उनके हवाले में बहुत अच्छी तरह बात कर सकते हैं, वो भी इनसे जानेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। बहुत कम क्रिकेटर ऐसे होते हैं तौसीफ भाई जो अपनी इंटरनेशनल डेब्यू से पहले ही जो है वो इतने फेमस हो चुके हैं और लोग उनके बारे में बात करो। शाहनवाज धानी श्योरली वन ऑफ देम, और उन्होंने पीएसएल में जैसी कारकर्दगी दिखाई, जितनी कायदान ट्रॉफी खेली वहाँ भी अच्छी भली कारकर्दगी। आपकी क्या राय है? आप हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह जैसे हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर हमेशा आते रहे, ही कैन बी अ वेरी गुड एडिशन। बेलौस बच्चा है, आप देखते हैं कि हर किसी से शर्माता नहीं है बिल्कुल, मतलब और सबसे चाहे काले गोरे जो भी थे सब, हमने पूरी सीरीज पीएसएल में भी देखी, सब कुछ घबराता नहीं है सब कुछ। और जहाँ तक अभी इन्होंने बात की ना, मैं समझता हूँ कि बाहर बैठ के कोई भी नहीं सीखता तब तक वो खेलेगा नहीं। जाहिर है जब वो खेलेगा तो उसको बताने वाले भी होंगे सही तरीके, और फिर हमारे पास फ़ायदा ये होगा कि हमारा अगर रऊफ़ है या और है, एक और लड़का आन के बाहर बैठ जाएगा ताकि सबको फिक्रें हो जाए। अब शादाब जो है उनको जाहिर हम क्रिटिसाइज भी कर रहे थे मगर पॉजिटिव कर रहे थे कि जी आपकी हमें बॉलिंग की ज़रूरत है। उनकी बॉलिंग में की इम्प्रूवमेंट आई है बिकॉज ऑफ कि उस्मान कादिर आए या और भी कोई आए। मैं तो कहता था कि जाहिद महमूद को भी आप चेक कर लेते, मैं तो अच्छा रहता आपके लिए। यानी बैकअप अगर साथ पीछे होगा ना तो फिर जाहिर है जो जिसको मौका मिलेगा अच्छा करेगा, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। भाई ओपनर्स का भी कोई बैकअप थोड़ा बहुत कभी ट्राई आउट करके देखना चाहिए इसी बहाने। देखिए हमारे पास जो है इस फॉर्मेट की तो आपको देख लिया आपने कि यही प्लेयर कुछ हैं हमें, और जाहिर है कि अगर जो डोमेस्टिक में कर रहे हैं तो उनको आप ज़रूर चेक कर लें अगर किसी टाइम में आपका फेलियर नज़र आता है। बट इस फॉर्मेट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कर सकते हैं कि जो है फ़खर को आप, जैसा आप भी कह रहे थे, फ़खर को ऊपर ला के आगे पीछे कर, हमें मिडिल ऑर्डर अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ पर तो मिडिल ऑर्डर ने, मैं समझता हूँ जो भी 2 मैच मिले उसमें बहुत अच्छा किया। नवाज ने अच्छा किया, खुशदिल ने अच्छा किया, नवाज छक्के मार के उन्होंने मैच जिता दिया। फिनिशर होना चाहिए। धानी की एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊं, ये अभी 1 साल पहले मैं तकरीबन कोच था ग्रेड 2 की टीम का, तो हमने फर्स्ट टाइम इसको उसमें मैंने देखा था, मेरी टीम में ये था, और नेशनल स्टेडियम में हमने इसको मैच वैच खिलाए थे, वाइट बॉल के मैच ये जो हमारे होते हैं 2020, इसको खिलाए थे। जानदार लड़का है, तेज करता है बॉलिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जो लोग साथ होंगे उसको ज़रूर मशवरा देंगे, इसलिए कि पेस भी होना ज़रूरी है। बट आज मैंने देखा वो उसी लिहाज से थोड़ी सी जो मार पड़ने की बात की ना, थोड़ा पीछे लेंथ थी उसकी, इस वजह से उसको मार पड़ गई।
लेकिन अब वो सीखेगा, उसने आगे बॉल की तो देखें विकेट भी मिला। तो पिचेस का अंदाज़ा होगा, बताएंगे उसको कि भाई तुम इसको इस जगह पे ऐसी बॉलिंग करो, ऐसी बॉलिंग करो। तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर को बजाय इसको कि एक आध मैच खिला के आप घर भेजने की बात कर दें, इनको साथ रखें और ए टीम जा रही हो वहाँ भेजें। अगर इसका हिस्सा नहीं बनता कोई भी, तो उसको ए टीम के साथ भेजें। इनको साथ लेके आप चलें ताकि ये हमारी एक प्रॉपर बेंच पे 4-5 लड़के ऐसे बैठे हों कि एक बाहर हो तो एक, क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम जा रहा है। मुझे लग रहा है हफीज़ और जो है अपना शोएब मलिक का भी ऐसा ही है। ठीक है, वो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी जगह पर, तो आफ्टर ऑल आपने प्लेयर तो बनाने हैं ना उनके, अगर वो जाएंगे तो। आप चूँकि आपने बात की, तौसीफ भाई आपके साथ खेले कुछ अर्से पहले शाहनवाज धानी, तो उनकी बॉलिंग में एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई देती है, वो जो एक विकेट टेकिंग एबिलिटी है। हमने इनको टेस्ट टीम में भी सेलेक्ट किया था इनकी फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस पर। आप समझते हैं कि ये कैसे बॉलर हो सकते हैं, वन ऑफ वेरी फ्यू फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, जो कि तीनों फॉर्मेट में हम आगे चल के इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो और पोटेंशियल बहुत है इनके अंदर। स्पेशली अगर हम टेस्ट मैच की बॉलिंग की बात करें, जहाँ पर आपको बाउंस अगर मिल रहा हो, आपके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी हो। आपने तो इनको देखा, आप उस वक्त क्या राय थी आपकी के, यही पता था आपको कि पाकिस्तान के लिए खेल जाएंगे और इतना जल्द खेल जाएंगे? देखिए उसमें टैलेंट तो है, बस ये थोड़ा सा तजर्बे की ज़रूरत है। मुझे खुद भी अंदाज़ा था इसको, हालांकि हमने गलती की थी। खैर वो वजह मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि हम सेमीफाइनल क्वालिफाई कर रहे थे T20 का, बट किसी वजह से नहीं कर पाए, छोड़ें उसको हम। लेकिन इसमें टैलेंट ऐसा था और ये मैं समझता हूँ कि टेस्ट मैच में भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकता है। और जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसे मिलेगा, ज़ाहिर है साथ रहेगा तो ज़रूर करेगा, बट इसको इग्नोर ना करें। बस अब उसको मतलब इतनी शोहरत तो बगैर खेले उसको मिल गई, अल्लाह ताला ने दे दी, लेकिन उसमें टैलेंट है। इसको लेके चलें, जो हमारे फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं, लेकिन प्रॉपर उसकी अपनी मेहनत जो है ना, वो मेरे हिसाब से रंग लेके आई है उसकी। बिल्कुल आप ठीक है। और मुझे लगता है कि कार्लोस ब्रैथवेट जो है वो हमें कहीं ना कहीं उनका मैसेज या एक ट्वीट तो दिखाई देगी। रज़ा, आखिर में आई थिंक ऑल वेल इफ एंड वेल, पाकिस्तान डिड प्रोफेशनल जॉब। आप 3-0 से जीत गए और अब आपको टेस्ट क्रिकेट पे मूव ऑन करना है। अच्छी बात यह है कि आपने कामयाबियां हासिल की हैं और आपने एक्सपेरिमेंट करके हासिल की हैं। देखें ओवरऑल तो बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान के लिए एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हराएगा और क्लीन स्वीप करेगा, और पाकिस्तान ने वैसे ही किया। और शायद हम ये भी कह सकते हैं बांग्लादेश ने हमारी सोच से ज़्यादा हमें टफ टाइम दिया है, कह सकते हैं, लेकिन आखिरी मैच में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आखिरी मैच में काफ़ी, सेकंड मैच तो मेरे ख्याल से वन साइड था, पहला मैच भी आखिर तक गया था। लेकिन अब देखें टेस्ट मैच है, लेकिन टेस्ट मैच में भी अब बांग्लादेश के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। होम ग्राउंड का एडवांटेज तो होगा, लेकिन मेरा ख्याल से टेस्ट में भी पाकिस्तान को ऐसे ही कन्विंसिंगली जीतना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टेस्ट टीम T20 या वनडे से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा आपका, तौसीफ भाई आपका भी। और आखिर में मोहम्मद नवाज़ के लिए स्पेशली मेंशन, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जब आपको वर्ल्ड कप में भी चांस ना मिला और आपकी कंपटीशन, अच्छी बात है टीम में बड़ा अच्छा, लेकिन जैसे तौसीफ भाई ने कहा कि अगर एक के पीछे एक होता है, बैकअप मौजूद होता है, फिर तमाम खिलाड़ी अपना बेस्ट देते हैं और यही वो चीज़ है जो आपकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करता है। गुलाम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।